टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जूही। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो आज कुछ वैसी वीडियोस नहीं है, बस एक न्यूज़ में देखी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि कैसे लोग कर लेते हैं मैं ये नहीं सोच पाती। और कर लेते होंगे भाई, ये दुनिया ऐसी है कि जीने नहीं देती है और बहुत लोगों को करना पड़ता है। तो बहुत दुख की बात है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और इतना ज़्यादा इतना सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ करते हुए वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई और उसे इतनी बड़ी कदम उठाना पड़ा। तो ये नॉर्मल नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो चलो दोस्तों, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं, औरत हैं, एक बेटी हैं, तो हमें भी ऐसी तकलीफ़ होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। देखो, ये ज़िंदगी है, कभी चढ़ाव कभी उतार, कभी कुछ फैमिली है तो कभी किसी से प्यार है, कभी किसी से तकरार है। ये सब ज़िंदगी है और हमारा खुद भरोसा नहीं है, भगवान के पास ही हमारा भरोसा नहीं है कि हमें उन्होंने कितने दिन के लिए भेजा है। तो उसमें जो हमें ज़िंदगी मिली है उसे हमें जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी की वजह से हम अपनी जान दे दें, हम अपना वो कर दें। ऐसे तो खुद ही हमें नहीं पता कि हमें कितना दिन मतलब रहना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया जाए, बहुत तो ऐसी बात है। तो हमने न्यूज़ में देखा कि वो मतलब 1-1:30 बजे के करीब पार्टी से आई और वो लाइव आके, मैं आकांक्षा की बात कर रही हूँ, आकांक्षा दुबे की। और वो पार्टी से आई और 1-1:30 बजे करीब पार्टी से आई, उनके साथ में कोई आया था उन्हें होटल के रूम तक छोड़ने। और वो इस टाइम बनारस में शूट कर रही थी और काफ़ी मतलब फेमस हो गई थी। पहले इतना नहीं फेमस थी बट बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और मैंने बहुत सी वीडियोस देखा जिसमें उनका अरविंद अकेला कल्लू जी भी उनको मतलब अच्छी बोले, बहुत लोगों ने अच्छा बोला। और वो दुबे थी, मतलब कास्ट हमारा ही था, मतलब पंडित ही थी। चाहे पंडित हो चाहे कोई भी कास्ट हो, लड़की लेडीज़ औरत भाई सब एक समान है, कोई कभी ऐसा कदम ना उठाए। और लोग कहते हैं कि अपने माँ बाप से हर चीज़ बताना चाहिए। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि जो हम माँ बाप से नहीं बता पाते कि हमारे माँ बाप को तकलीफ़ होगा, वो हमारी वजह से दुखी हो जाएंगे। तो इस वजह से हम नहीं बता पाते हैं। क्योंकि देखो, एक समय ऐसा था कि जब हम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे, बहुत ज़्यादा मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बचूंगी। और वो समय था मेरी फर्स्ट डिलीवरी, जिस टाइम में बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो। मैं किसी को इतना ज़्यादा दिखा नहीं पा रही थी कि मैं इतनी दुखी हूँ, बट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी उस टाइम जब मेरी डिलीवरी हुई थी। और मैं 3 या 4 महीने तक बिल्कुल ऐसी थी। उस टाइम हमें बस अगर कोई समझ पाता था तो मेरे मतलब सास थी, वो समझ पाती थी कि हाँ ये टेंशन में है। और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी जो थी थोड़ी बहुत वो भी समझती थी। मतलब एक औरत ही समझ सकती है कि हाँ उस टाइम कैसा होता। तो आकांक्षा दुबे के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। जिसने भी किया या फिर जिसकी वजह से हुआ, ये बहुत गलत हुआ। नाम जिसका आ रहा है, आई होप अगर वो निकले तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब आपको सब चीज़ें पता थी तो एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं थी, कोई वो दिक्कत नहीं था। और जब सब लोग जानते थे तो आजकल ये नॉर्मल हो चुका है और बहुत फैमिली करवा देते हैं। तो आप लोग को एक रिलेशनशिप में रहना था और जब आपको पता था ऐसा कुछ है, तो अगर नहीं था तो कोई बात नहीं। बट बेचारी वो भी मूवी की शूटिंग करने के लिए वो बनारस गई थी और 25 तारीख को उनका शूट था दोपहर को। और उनको गए मेकअप आर्टिस्ट उठाने के लिए कि मतलब उनका एक जो रूटीन होता है उस वजह से, उस हिसाब से। तो वो नहीं जगी, उन्होंने कॉल किया, नहीं रिसीव किया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तब भी वो नहीं उठी। फिर उन्होंने मतलब वो लोग धक्का वगैरह मारे, तब जाके पता चला कि मतलब वो फांसी से पंखे से लगा के अजीब तरीके से, ऐसे खुद कोई फांसी नहीं लगा सकता है। और लगा भी सकता है भाई, मैं बता कैसे कह सकूं। और वो एकदम नॉर्मल तरीके से बैठी थी, एक पैर ऐसे करके, एकदम अजीब सा। हे भगवान, मुझे देख के बहुत ज़्यादा वो हो गया। बट बहुत लड़कियां हैं जो इस ज़िंदगी से हार जाती हैं। तो लड़कियों, हारो मत, एक बार आप परिश्रम करो। और देखो, बहुत जल्दी कोई ऊंचाई तक नहीं जाता है। बहुत अच्छी किसी की फैमिली भी नहीं होती है, 100 में से ऐसा 10% है जिसकी फैमिली अच्छी मिलती है। और कुछ बहुत लोग हैं कि जो सोचते हैं कि जैसे हम यूट्यूब पे आए तो बहुत, जिसका यूट्यूब पे कुछ लोग हैं वो जल्दी 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 अपना सब्सक्राइबर पूरा कर लेते हैं, जिसके नहीं है वो धीरे 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 करते हैं। तो उनकी बात ही कुछ अलग होती है। और जिसके होते तो उनके वजह से लोग इनको वो सब्सक्राइब करते हैं कि भाई ये इनकी वजह से इनके भाई हैं वगैरह।
तो वो बात अलग होती है। बट वो लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसके 3 मिलियन ऐसे कुछ फॉलोअर्स से इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे अच्छा खासा, गाना भी अच्छा खासा उनका चलता था। और जिस दिन वो फांसी लगाई उसी दिन पवन सिंह के साथ उनका जो वीडियो था, न्यू सॉन्ग आया है। और बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ, मैं क्या बताऊँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको बहुत गलत करी। अगर थोड़ी सी अपने माँ बाप के बारे में सोची होती और माँ के बारे में सोची होती, उनकी माँ बोल रही है कि मैंने लड़की नहीं लड़का पैदा किया था, इससे बड़ी आपके लिए क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब खूबसूरत लड़की थी, इतनी ज़्यादा सुंदर भी थी, लंबाई वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा था। मतलब हर चीज़ उनका परफेक्ट था। और मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूँगी कि जो उनका मतलब इंस्टाग्राम पे रील पे जो उनकी वीडियोज़ आप देखिएगा कितना अच्छा है। तो लड़कियों ऐसा मत करो, जब आपको सब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, फॉलोवर्स की कमी नहीं थी, घर पे किसी की कमी नहीं थी, मुंबई में अच्छी खासी उनको काम मिल रहा था, उनका सॉन्ग आ रहा था, उनको किस चीज़ का दिक्कत है? बस मेंटल डिस्टर्ब हुई हो और अपने लिए ऐसा कर ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो लाइफ है यार, ऐसे किसी को नॉर्मल कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ता है तभी हमें कुछ मिलता है। तो नॉर्मल तरीके से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप कुछ भी मत करो। ये ज़िंदगी बहुत ही कठिन है और ये हमेशा बार बार आपको नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। इसको जितना दिन जीना है जी लो, फिर तो भगवान के हाथ में है, कब आपको ले जाएंगे कब आपको छोड़ेंगे तो उनके हाथ में है। हम नहीं बता सकते कि हम आज है कल नहीं, हम ये नहीं कर सकते कि हम कल ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये भगवान के हाथ में सब कुछ है और ये एक ही बार मिलना है। हम सोचेंगे कि हम दोबारा आ जाएंगे तो नहीं आ सकते ना। इस वजह से ये दुनिया देखनी है कि दुनिया कितनी रंगीन है, कितना अपने लिए सोचती है, कितना दूसरे के लिए सोचती है, कितना खुद के लिए करती है, कितना दूसरे के लिए करती है। तो यही सब चीज़ें हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे सारे अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी का वो नहीं कर सकता। अक्षरा सिंह के साथ भी ऐसा हुआ, अक्षरा सिंह संभल गई, नहीं तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होता। बट वो हिम्मत रखी, वो अभी भी कहती है कि लड़कियों संभल जाओ। ये बात सही है कि लड़कियों संभल जाओ, नहीं तो आकांक्षा दुबे की तरह तुम भी बनोगी। और ऐसा बिल्कुल मत बनना। वो किसी कठिन परिश्रम में आके ऐसा करी और आप कठिन में भी आएगा तब भी ऐसा मत करिएगा। उस इंसान को ऐसा दिखाइए कि देखो इतना सब कुछ होते हुए भी मैं जिंदा हूँ। तो उनको दिखाओ आप लोग। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो खूब सारा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और फिर हम कुछ भी पता चलता है तो हम आपको बताते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।